जिज्ञासु श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज हम तीसरा अंग स्थानांग सूत्र के बारे में बात करेंगे। स्थानांग सूत्र जो हमारे आगम आगम सूत्र का अंग सूत्रों का तीसरा अंग है। तो स्थानांग सूत्र में नंदी सूत्र में जो इसका वर्णन दिया है उसमें वहाँ पर पहले प्रश्न पूछा है से किम तम ठाणे। वह ठाणे, ठाणे माने स्थान, ठाणांग, स्थानांग सूत्र। इसको ठाणांग भी कहते हैं। ठाणांग शब्द ये प्राकृत का शब्द है और हिंदी और संस्कृत का जो शब्द है वो स्थानांग है। स्थानांग मतलब स्थान से जिसका वर्णन किया गया है स्थानों से, उसको कहते हैं, ऐसे अंग को स्थानांग कहते हैं। तो इसमें नॉमिन कल्चर के अकॉर्डिंग सारा एक्सप्लेनेशन वर्णन दिया है। नॉमिन कल्चर कहते हैं कि एक संख्या ले ली और एक संख्या जैसे हमने ले लिया दो संख्या ले ली। अब दो संख्याओं से संबंधित जो जो चीज़ें संसार में हैं, दो राग और द्वेष दो हैं, जीव और अजीव दो हैं, शुद्ध और अशुद्ध दो हैं, इस तरह से जो जो दो पदार्थ हैं वो सारे उसमें आएंगे। तीन संख्या होगी तो तीन पदार्थ। ऐसे एक संख्या के हिसाब से जहाँ गैदरिंग किया गया है उसको कहते हैं स्थानांग सूत्र। जहाँ स्थान, इसमें ठाणा होता है। देखिए, किसी सूत्र में अध्ययन होते हैं, जैसे उत्तराधन सूत्र में अध्ययन है। किसी में प्रतिपत्ति है, प्रतिपत्ति का अर्थ भी अध्ययन ही है। तो किसी में शतक हैं, जैसे भगवती सूत्र में शतक हैं। ऐसे ही इसमें ठाणे हैं, ठाणे यानी स्थान है। पहला स्थान, पहला ठाणा, दूसरा ठाणा, ऐसे करके इसमें 10 स्थान हैं। तो स्थानांग सूत्र क्या है? स्थानांग सूत्र की परिउपनाम उसमें क्या है? ठाणेनम जीवा ठाविज्जन्ति, अजीवा ठाविज्जन्ति, जीवा जीवा ठाविज्जन्ति। ठाविज्जन्ति का अर्थ है स्थापना की जाती है। ठाणांग सूत्र में जीवों की स्थापना की जाती है, अजीवों की स्थापना की जाती है, जीव और अजीव दोनों की स्थापना की जाती है। स समय ठाविज्जयी, पर समय ठाविज्जयी, स समय पर समय ठाविज्जयी। स्वसम अपना सिद्धांत, ठीक है, जैन सिद्धांत की स्थापना की जाती है। और पर समय यानी अन्य दर्शनों के सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। और अपने और दूसरों के दोनों के ससमय पर समय ठाविज्जयी यानी दोनों के सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। लोय ठाविज्जयी, अलोय ठाविज्जयी, लोय लोय ठाविज्जयी। लोक की स्थापना की जाती है, अलोक की स्थापना की जाती है, और लोक और अलोक दोनों की स्थापना की जाती है। तो ठाणांग सूत्र में क्या अर्थ हुआ इसका? ठाणांग सूत्र में अथवा ठाणांग सूत्र की प्ररूपणा द्वारा जीवों की, अजीवों की, जीव और अजीवों की स्थापना की जाती है। स्व समय यानी स्व सिद्धांत की, पर सिद्धांत की, तथा अपने और दूसरों के दोनों के सिद्धांत को स्थापना की जाती है। लोक की, अलोक की, और लोक और अलोक दोनों की स्थापना की जाती है। तो ठाणांग सूत्र में आगे बताया, ठाणेनम टंका, कूड़ा, सेला, सिहरणियों, पब्भारा, कुंडाइम, गुहाओ, आगरा, दहाड़, नैयो, आग विजंती। ये मैं नंदी सूत्र में से पढ़ रही हूँ। नंदी सूत्र में जो वर्णन दिया है ना 11 अंगों का, उसके आधार पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया कि स्थानांग सूत्र में ठाणेनम, अच्छा, स्थानांग में क्या क्या वर्णन है? दहा, दहा माने द्रह। द्रह का मतलब है जो पानी के स्थान होते हैं, जहाँ से बड़े बड़े झरने, बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े द्रह निकलते हैं, तो वो होते हैं पानी के स्थान, उनको द्रह कहते हैं। टंका, टंका, टंक किसे कहते हैं? जो मल्टी पीक माउंटेन्स होते हैं, जिनकी बहुत सारी चोटियाँ होती हैं, जैसे समझ लें हिमालय है ना, बहुत सारी चोटियाँ अलग अलग। तो इसी प्रकार के जो पर्वत होते हैं उनको टंक कहते हैं, मल्टी पीक माउंटेन्स को। तो टंक हैं, उनका वर्णन है। कूड है, कूट, कूट, कूड माने कूट, ये तो प्राकृत का शब्द है ना, कूड, ड बन गया ट को। तो कूट, कूट का मतलब है समिट्स, जिसमें ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, ऐसे पर्वत। फिर है शैला, शैला माने शैल यानी हिल्स। और फिर उसके बाद में है फिर सिहरनो, शिखर,
शिखर यानी पेनिकल्स, और फिर है उसके बाद पगभार। प्रगभार का मतलब होता है प्रागभार, यानी पर्वत का उभार, उभरा हुआ भाग, उसको प्रागभार कहते हैं। फिर है कुंडाइम। कुंडाइम का अर्थ होता है कुंड, कुंड यानी पॉन्ड्स। फिर उसके बाद है गुहाव यानी गुफाएं, केव्स। फिर है आगरा। आगरा वो आगरा नगर नहीं जिसमें ताजमहल है, आगरा यानी आकार, आकर, आकर कहते हैं खानों को, कार्विन्स। तो उसके बाद है लेक, द्रोह, द्रोह माने पानी के स्थान, लेक। बहुत सारी लेक्स हैं वहाँ पर, उसका वर्णन है। और फिर नदियाँ, नदियों का वर्णन है। आगविजंती यानी इन सब की प्ररूपना इसमें की गई है। फिर आगे बताया ठाणे नम एगाई एगुत्तरियाए, एक से लेकर एक एक बढ़ाते हुए, यानी एक के बाद दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे। एगाइया यानी एक, एक के आगे, एगुत्तरियाए एक से उत्तर यानी बढ़कर, एक एक बढ़ाते हुए, वुड्ढिय यानी बढ़ाते हुए, दशठानग विवड्ढियाणम भावाणम परोपना आघविचय, 10 स्थानों तक की प्ररूपना इसमें की गई है। यानी एक से लेकर 10 स्थान है, यानी इसके 10 अध्ययन है, 10 ठाणे हैं। ठीक है, तो एक एक में एक एक से संबंधित, जैसे चौथा ठाणा है तो उसमें सारी चौभंगियाँ आई हैं, 4 भंग बताए हैं, बहुत सारी चौभंगियाँ आई हैं, बड़ा सरस वर्णन है। तो हम जब पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें समझ आता है। तो इसमें एक से लेकर एक एक बढ़ाते बढ़ाते 10 तक के ठाणों का वर्णन आया है। आगे बताया ठाणेनम परित्तावायना, इसमें संख्यात वाचना है यानी लेसन्स हैं, संख्यात अनुयोग द्वार हैं, संख्यात वेद हैं यानी वर्सेस हैं, संख्यात श्लोक हैं, संख्यात निरुक्तियाँ हैं, संख्यात संग्रहणियाँ हैं, संख्यात प्रतिपत्तियाँ हैं। और सेनम अंगठयाय तय्ये अंगे, ये तीसरा अंग है, अंग सूत्रों का तीसरा अंग है तय्ये अंगे। तय्ये अंगे मतलब तीसरा अंग है। एगे सुय खंडे, जिसमें एक श्रुति स्कंध है, जिसमें 10 अध्ययन, 10 अध्ययन है। एक विषम उद्देशन काला, 21 उद्देशन काल है। और एक विषम समुद्देशन काला, 21 ही समुद्देशन काल है। ठीक है, 72 पय सहस्रा पयज्ञेनम, और 72,000 इसके पद हैं। और उन सब के साथ में इसमें क्या है, संख्येजा अक्षरा, संख्यात अक्षर हैं, अनंतागमा अनंत गम है, अनंत पज्जवा अनंत पर्याय हैं, परित्ता तसा, और उसमें संख्यात यानी जिसको हम गिन सकें, परित्रस, त्रस जीवों का वर्णन है, अनंता थावरा, अनंत स्थावरों का वर्णन है, सासय कड निबद्ध निकाया जिन पर नत्ता बाबा आगे विजंती पर विजंती इत्यादि। तो जो शाश्वत भगवान ने जो जो बातें बताई हैं, जिनको भगवान ने कहा है, कुछ अपने आप से प्रयोग से होते हैं, कुछ विश्रसा से होते हैं, ऐसे परिवर्तन संसार के जिनको भगवान ने बताया है, वो सारे के सारे भगवान के द्वारा प्ररूपित, जिन पन्नत्ता भावा यानी भगवान के द्वारा प्ररूपित जो भाव हैं, वो इसमें आग विज्जंती, पण विज्जंती, परो विज्जंती, दंसिजंती, निदंसिजंती, उदंसिजंती, यानी वो सारे भाव इस ठाणांग सूत्र में बताए गए हैं। तो फिर उसके बाद हमें बताया कि आग विज्जंती, पण विज्जंती आपको मैं बता चुकी हूँ, पहले भी आ चुका है सारा वर्णन, ये तो हमेशा आएगा, हर शास्त्र के अंदर आएगा, है ना। आग विज्जंती, पण विज्जंती का अर्थ है कि भाई उसको भगवान ने किस तरह से दर्शाया, निदर्शित किया, प्रज्ञापित किया, उपदर्शित किया, और अच्छी प्रकार से समझाया, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, है। हर एक आगम में आएगा वो आग विज्जंती, पण विज्जंती, वो तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, हाँ। तो वो इसमें सारा वर्णन से एवं आया एवं नाया, एवं आया एवं नाया का मतलब है ऐसी भगवान की आज्ञा है, ऐसा भगवान ज्ञात पुत्र ने अपने हमें ज्ञान दिया है, और ऐसा उन्होंने फरमाया है। तो ये ठाणांग सूत्र का हमारे को वर्णन बताया कि ठाणांग सूत्र के अंदर एक एक अध्ययन की। पहले ठाणे में क्या है, आत्मा के बारे में बताया, आत्मा एक है। ऐसे तो आत्मा बहुत सारी हैं, लेकिन
आत्मा की जो क्वालिटी है, आत्मा की जो एक विशेषता है, उस हिसाब से सब आत्मा एक समान है। और उसमें बहुत सारी और ऐसी चीज़ें बताई, एक संख्या वाले सारे पदार्थ बताए। नहीं, जो यूनिटरी एक्जिस्टेंस वाले सारे पदार्थ हैं, एक संख्या वाले। फिर दो दो ठाणा में इस चैप्टर में बताया, सारे ऐसे पूरी लिस्ट बताई है, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थों को, ऐसे द्रव्यों को इसमें लिस्टेड किया गया है जो दो दो हैं, जैसे सोल और मैटर, जैसे मेरिट और सिन, पुण्य और पाप, हैं, जैसे रिलीजन और नॉन रिलीजन, धर्म और अधर्म, जैसे जीव और अजीव, जैसे आत्मा और परमात्मा, जो द्विसंख्यक पदार्थ है ना, जो दो दो की संख्या में है, तो वो सारा वर्णन दूसरे ठाणे में है। फिर तीसरे ठाणे में क्या बताया, तीन तीन चीज़ें बताई, जैसे तीन शल्य हैं, और तीन देवगुरु धर्म तीन है, और उत्पाद वैध्रव्य तीन है, ऐसे तीन तीन की संख्या में जो जो पदार्थ हैं वो सब बताए इसमें। फिर चौथे ठाणे में बताया, चौभंगियाँ बताई हैं इसमें, चार चार की, सारा कुछ बताया, चार चार कि चार चार के उसमें क्वाड्रिलेप्स बताए हैं उसमें, क्वाड्रप्लेट्स, ठीक है। पांचवें ठाणे में पांच पांच की संख्या बताएं, पांच समिति हैं, पांच गति हैं, पांच सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, ऐसे। छठे ठाणे में बताया छह लेशियाँ हैं, छह प्रकार के, छह काय के जीव हैं, और बहुत सारी और छह चीज़ें जो हैं, छह गुण हैं, गणि के गुण हैं, छह फंडामेंटल जो हैं तत्व हैं, और जिसको द्रव्य कहते हैं, छह द्रव्य हैं, और छह आरे हैं, एक एक अवसर्पणी और उत्सर्पणी के, ऐसे छह छह चीज़ें बताई। सातवें ठाणे में सात सात चीज़ें बताई, सात महाभय हैं, सात स्वर हैं संगीत के, सात टाइप के विनय हैं, इस तरह से बताया। और फिर आठवें ठाणे में बताया आठ आठ की चीज, आठ आठ के ग्रुप में ले ली हर चीज़, तो उसमें बताया आठ प्रकार के जो विभक्ति हैं, आठ प्रकार के आठ प्रकार के कर्म हैं, जो जो आठ आठ चीज़ें हैं। फिर नौवें ठाणे में बताया नौ नौ प्रकार के जो जो नौ नौ चीज़ें हैं, जैसे तीर्थंकर जो है ना, जो उनके कितने मतलब वो होते हैं, जहाँ भी नौ चीज़ें आएंगी, नौ इंडिविजुअल्स ऑफ भगवान महावीर एरा, भगवान महावीर के एरा के जो नौ अभवी हुए हैं, और ब्रह्मचर्य की नौ वार हैं, और नौ प्रकार की जो जो चीज़ें हैं सब इसमें बताई हैं। फिर 10वें ठाणे में बताया 10 प्रकार के साधु के धर्म हैं, 10 प्रकार की चित्त समाधि है, 10 प्रकार के स्वप्न देखे भगवान महावीर ने, जो जो 10 प्रकार की चीज़ें हैं 10 प्रकार की भाषा कौन कौन सी होती हैं, वो सारी बताई उसके अंदर, 10 जो भी चीज़ें हैं सब उसमें आएंगी। तो ठाणांग सूत्र बड़ा अच्छे से इंटरेस्टिंग होता है, हम जब उसको पढ़ते हैं समझते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ठाणांग सूत्र में ये सब चीज़ें उसकी प्ररूपणा करी गई है। एवं आया से एवं आया एवं नाया एवं विन्नाया एवं चरण करण परोपना आग विजय सेतम ठाणे। तो नंदी सूत्र में कहा कि भगवान की ज्ञात पुत्र भगवान ने इस प्रकार से फरमाया है, ऐसी आज्ञा दी है ठाणांग सूत्र के माध्यम से। तो ये ठाणांग सूत्र ऐसे वर्णन का हमारा आगम है, हम इसको पढ़ें और इसके ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करें। इतना ही कहकर आज की बात पूरी करती हूँ।